तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज मिंट में, एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सोलो रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात हम लोग करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अमूमन कम बात करते हैं, या ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दैट आई एम स्लोली टर्निंग इनटू माई 30s। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मेरे साथ, मेरे लाइफ की, कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अब फेस कर रहा हूँ अपने लाइफ में, और हर वो इंसान जो अपने 30s में मूव कर रहा है या 30s में चल रहा है, ऐसा क्या चेंज होता है उनके थॉट प्रोसेस में। तो इसके स्टार्ट मैं करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ। बैक इन 2017-16 मैंने MBA में एडमिशन लिया। मैं एक नॉर्मल घर का, एक मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही एम्बिशियस लड़का था। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरा एम्बिशन इतना ज़्यादा हाई था कि मेरे जो प्लान्स थे आज से लेकर के आने वाले 10 सालों के, वो बिल्कुल फिक्स थे कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये कोर्सेज कर लेने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक जॉब करनी है, जॉब में इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं, फिर मुझे इस बिजनेस में कूदना है, बिजनेस का प्रोसेस इस तरीके से रहेगा। द बिगेस्ट थिंग इज ये कि जो मेरा प्लान था, उस प्लान का जो सबसे पहली सीढ़ी थी वो थी किसी अच्छे कॉलेज से MBA करना। फॉर्चुनेटली मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हुआ, और उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया। बट यहाँ पे स्टोरी का एंड नहीं होता है, आगे कुछ और होता है। और वो ये चीज़ थी कि कॉलेज में सिर्फ 2 से 3 मंथ जाने के बाद ही मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि ये जो मैं MBA कर रहा हूँ या जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं वर्थलेस है। जितना मैं अमाउंट इसके लिए पे कर रहा हूँ, उसके बराबर की वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे। उसमें से तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था अपने केस में। जो करना है अपने मन से करो, कोई बड़ा सजेशन देने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। और सच बोलो तो मेरे कॉलेज और मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं थे कि वो इन सारी चीज़ों को मुझे रियल में टैकल करके बता पाएँ। तो MBA जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ता गया, 2017 में मुझे कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे थे। अब ऐसा हो क्यों रहा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, मुझे बहुत चीज़ें, सब कुछ एकदम क्लियर थी। बट जैसे ही वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने लगी, रियलिटी ने हिट किया। और वो हिट क्या था कि जो भी उस टाइम पे एक सैलरी पैकेज का क्राइटेरिया था, जो मेरे दिमाग में था, वो था 50,000 रुपीज़, कि 50,000 रुपये मुझे महीने के कमाने हैं जॉब से। बट जब क्लासेस वगैरह चलने लगे, टीचर्स आने लगे, वो एक इंट्रो सेशन होता है, वहाँ पे वो पूछते थे आपको क्या करना है। तो जब भी मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि सर, मुझे कोई मेरा ये मोटिव नहीं कि मुझे बहुत बड़ी MNC में जॉब करनी है या छोटी कंपनी में जॉब करनी है या दूर जाना है। मेरा बस एक सिंपल सा मोटिव है कि मुझे स्टार्टिंग में 50,000 की जॉब चाहिए। अब टीचर थे, उन्होंने बोला क्या कि अगर आपको लगता है कि आपको 50,000 की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 5 करोड़ का धंधा करना होगा, जो कि एज एन MBA फ्रेशर पॉसिबल नहीं है। आप इस कॉलेज में हो, यहाँ से अगर आपकी जॉब भी जो है 50,000 छोड़ो, अगर 30,000 भी लगती है ना, तो अपने को बहुत लकी समझना। अब ये चीज़ें जो थी मेरे दिमाग में बैठ गई, और उस टाइम से मुझे ये फील होने लगा कि नहीं यार, MBA को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, एंजाइटी, स्ट्रेस। ऐसा करते करते ये इस लेवल पे पहुंच गया कि मुझे फाइनली MBA से ड्रॉप करना पड़ा। मैंने MBA ड्रॉप आउट कर दिया। अब वहाँ से शुरू होता है रियल स्ट्रगल। मैंने क्या सोचा कि चलो छोड़ दिया MBA, कोई बात नहीं, अभी तो जस्ट ग्रेजुएशन ही हुआ है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। अब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में। जल्दी मुझे ये रियलिटी भी हिट कर गई कि गवर्नमेंट जॉब की जो पढ़ाई है, ये भी ईजी नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। स्टिल MBA करके 30,000 की, 40,000 की जॉब पाना इज़ फार ईजी देन क्रैकिंग द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जब ये चीज़ें मुझे पता चली ना, तो मैं फिर अंदर से और डरने लगा। डरते ये हो गया कि उस चीज़ को भी मैंने छोड़ दिया। डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं रात में सो नहीं पाता था, दिन में उठ नहीं पाता था, और कुछ भी मैं खाने जाऊँ तो मुझे तुरंत वॉमिटिंग होने लगती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी हर चीज़ को लेकर के, कभी पढ़ाई को लेके, कभी जॉब को लेके। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, मेरे प्लान सारे फिक्स थे। अब जिस बंदे के प्लान पूरे फिक्स हों कि स्टेप A पे ये करना है, स्टेप B पे ये करना है, उसका स्टेप A ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो वो आगे B, C, D तक कैसे जाएगा।
सेम चीज़ें मेरे साथ हुई। होने के बाद बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम मैंने फेस किया लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ हुए, मेंटल इश्यूज़ हुए, लेकिन धीरे धीरे मैं संभल गया वहाँ पे। फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और लकीली आज की डेट में जो मेरा बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जब मैं अपने 25 ईयर के गैप पे था या 24th में चल रहा था, ग्रेजुएशन के बाद का जो फेज़ था, उसमें ये होता था ना कि छोटी सी भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि अरे यार अब क्या होगा, अब तो लाइफ ख़त्म। बट जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अपने 30s में, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, चीज़ें सेटल डाउन होने लगती हैं। आपका जो माइंड है वो थोड़ा काम हो जाता है। आज के डेट में भी बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और मैं बताऊं दोस्तों, इंडिया में रह करके अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो ना, और आप अपने बिज़नेस के फील्ड में फर्स्ट जनरेशन हो, तो मैं लिख के कह सकता हूं आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि शायद अगर आप एक जॉब में उतनी मेहनत करो तो बहुत अच्छे प्रमोशंस होंगे। और जनरली जॉब वालों को ये लगता है कि अगर आप इतनी मेहनत अपने बिज़नेस में कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बट जॉब और बिज़नेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि अगर आपकी जॉब खुदा न खास्ता चली जाती है तो दूसरी जॉब है कुछ परसेंट हाइक पे या कुछ परसेंट लो पे आपको मिल जाएगी। बट अगर आपका बिज़नेस गिर जाता है ना दोस्तों, या स्टेबल नहीं हो पाता या उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, तो फिर आप सीधा ज़मीन के गिरते हो, आपको उठाने के लिए भी कोई नहीं रहता। इस फेज़ में अगर आपको कभी, जब आप अपने 30s में आते हो, तो आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा काम हो जाता है, एग्रेशन जो है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। आप चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करते हो। बिज़नेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं यार, मेहनत करेंगे, आज नहीं कल चल जाएगा। बट अगर यही आप आपके 24th में रहते, बिज़नेस नहीं चलता, तो आपको स्ट्रेस होने लगता, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती कि अरे यार नहीं चल रहा, अब तो लाइफ ख़त्म। बट जैसे जैसे आप अपने 30s में पहुँचोगे, चीज़ें थोड़ा काम डाउन होने लगेगी। और ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आज की सिचुएशन पहले की सिचुएशन से कहीं ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल एक दिमाग में थोड़ा काम रहता है। अभी अभी ये होता है ना बस कि यार ज़िंदगी जियो, टेंशन ले करके, टेंशन दे करके, या किसी से कुछ झगड़ा करके, या बहुत ज़्यादा रेस में आगे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। बेशक मेहनत करो, अपना 100% दो, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया बहुत अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस जब आप आपके 30s में एंटर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, और आप इन चीज़ों को फील करोगे लिटरली कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मूड है, वो कितना ज़्यादा पहले से स्टेबल हो गया है। लोगों से मिलना आप ऑटोमेटिक कम कर दोगे। फालतू की जो बकवास होती है, गॉसिप्स होते हैं, एज अ मैन आप उन चीज़ों को करना बंद कर दोगे। उससे बड़ी चीज़ ये कि आप अपने ऊपर एक्सपेंसेस करना कम कर दोगे। मैं एक ऐसा बंदा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हर 1 साल 2 साल पे जो लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स होते थे मैं उसे लेता था। बट आज के डेट में आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 2019 का फ़ोन है और स्टिल वही फ़ोन अभी चल रहा है। बट इस 2019 से 2024 में मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को अच्छे अच्छे फ़ोन्स दिए, अच्छे अच्छे गैजेट्स दिए। बट जब बात आती है खुद पे खर्च करने की तो आदमी कहीं ना कहीं रुक जाता है। और ये चेंजेस जो है ना वो आप अपने अंदर भी महसूस करोगे आगे आने वाले समय में। तो हो सकता हो अगर आपकी एज 30 है, या आप 30s में एंटर करने वाले हो, या आप सिमिलर एज के आसपास हो, तो आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, एग्रेशन कम होता है, एंजाइटी जैसी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर हटने लगती हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ों से एक्सपीरियंस कर चुके हो। जैसे बोलते हैं ना, हीरा तभी बनता है जब उसे तपाया जाता है। कोयले को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो हीरा बनता है। तो ऐसे ही सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। एक फेज़ था मेरी लाइफ का जब मैंने MBA ड्रॉप आउट किया था, तब इतनी ज़्यादा एंजाइटी हुई थी कि यार मैं मतलब लिटरली ट्रेन के नीचे आने वाला था कि आज लाइफ ख़त्म करते हैं। बट आज वही सिचुएशन है कि मंथ का रेवेन्यू ज़ीरो हो जाता है, लॉस में चले जाते हैं। बट फिर ये होता है चलो कोई नहीं, ये तो लाइफ है, चलती रहेगी, फिर से मेहनत करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये जो एक्सपीरियंस है लाइफ की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और पहली मेरी ऑडियो लाइब्रेरी है ये। तो हो सकता है इसमें कुछ माइनर सी चीज़ें मिसिंग हो या बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी मिसिंग हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे एक चीज़ आप लोगों से इन रिटर्न में चाहिए, वो है आप लोगों का सपोर्ट।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे और आपके जैसे और ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी में जुड़ पाएँ। उसके बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो मेरा चैनल है या मेरी जो कंटेंट है हमारे जैसे और भी ज़्यादा लोगों को रेकमेंड हो सकें। तब तक मिलते एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर एनी हाउ इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं अच्छे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं। थैंक यू।